अस्सलाम वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। आज मैं नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान जो कि हर साल जापान की गवर्नमेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए ये प्रोग्राम ऑफ़र करती है। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के असातिज़ा किराम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ क्राइटेरिया है, 2-3 चीज़ें ऐसी है जो आप अगर मीट करते हो तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तरीक़ाकार की तरफ कि किस तरह हमने इसमें अप्लाई करना है। तो ये लिंक जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आपने इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करके ओपन कर देना है। ये लिंक ओपन करके आपके पास ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपने ये जितनी भी डिटेल्स है ये आपने देख लेनी है यहाँ से। तो हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि इसमें कौन-कौन से असातिज़ा इकराम जो है वो एलिजिबल है और जो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एज जो है अगर आपकी तारीख़ पैदाइश अप्रैल 2 1989 से पहले की है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसी डेट से ऑनवर्ड है तो आप इसमें ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें एलिजिबल है। सेकंड नंबर क्राइटेरिया जो कि क्वालिफ़िकेशन है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप इसमें ईज़िली फिर अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हो। थर्ड नंबर पे इंडिविजुअल क्राइटेरिया एप्लीकेंट जो है वो साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए तैयार हो कि वो जापान में 18 महीने स्पेंड कर सके। मतलब आपने 18 महीनों के लिए ज़रूर जापान जाना होगा और इस प्रोग्राम को वहाँ पे 18 महीनों के लिए अटेंड करना होगा। इससे पहले आप इसको नहीं छोड़ सकते। अब आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए इस प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो यहाँ से हम अब ऑनलाइन फिल करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड नंबर पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपकी इदारे का कोई भी जो प्रिंसिपल होगा, वो आपको एक लेटर देगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो और आप इस पे मोटिवेटेड हो और आप में पोटेंशियल है। रिकमेंडेशन आपको रिकमेंड करेगा आपका प्रिंसिपल साहब। थर्ड नंबर पे यहाँ पर ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना होगा कि आप क्यों इस प्रोग्राम में जाना चाहते हो, इसमें आप क्यों अप्लाई करना चाहते हो। अच्छा ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गई। मेडिकल फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन इनसाइड गाइडलाइंस आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। गाइडलाइंस में जो चीज़ें मेंशन है मेडिकल फॉर्म वगैरह तो वो इसी स्टेज पे आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है भेजने की। आप वो बाद में भी भेज सकते हैं। पहले आपकी असेसमेंट होगी अगर आपका इसमें नाम आता है और आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद आपने ये मेडिकल फॉर्म और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने फिर प्रोवाइड कर देने हैं। तो ये पोस्टल एड्रेस है, यहाँ इसी एड्रेस को आप कॉपी करके अपने एनवेलप पे ऊपर ये वाला एड्रेस लिख लेना है और इसी एड्रेस पे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। और जो कैंडिडेट्स कराची एरिया से हो, बलूचिस्तान एरिया से हो, तो वो कैंडिडेट्स इसी एड्रेस पे ये जो मेंशन है इसी एड्रेस पे फिर अपना एनवेलप सेंड कर सकते हैं। ये जो कराची के करीब करीब पड़ते हो वो उसी कैंडिडेट्स के लिए ये वाला एड्रेस फिर मेंशन है। तो अब हम आते हैं कि हम इसमें अप्लाई किस तरह स्टार्ट करेंगे, इसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करके सेंड करेंगे। तो स्टेप 1 ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर आके जो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कर देना है और इसके साथ ये चीज़ें फिर अटैच करनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपने ये जो प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन नज़र आता है स्क्रीन पर, ये वाला इस पे आपने क्लिक करके ओपन कर देना है। ये विंडो जब ओपन हो जाएगी तो आपने नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईयर 2024 इसी लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा अब आपने अपने डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में आपने देख लेना है। इसको आपने डायरेक्ट पीडीएफ से ओपन नहीं करना, आपने अभी डाउनलोड फोल्डर में जाके वहाँ से इसको गूगल क्रोम से ओपन कर देना है। तो आपने अपने डाउनलोड फोल्डर में आके यहाँ से जो फाइल आपके पास डाउनलोड होगा
उसको आपने इस तरह राइट क्लिक करके ओपन विद, डायरेक्ट पीडीएफ आपने ओपन नहीं करना, आपने ओपन विद गूगल क्रोम कर देना है। ठीक है, तो ये इसलिए गूगल क्रोम से ओपन कर देना है कि यहाँ पे आपके पास जो पाम ओपन होगा तो आप उसमें फिर मतलब कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। सबसे पहले अपने सर नेम, गिवन नेम, मिडल नेम, ये बेसिक चीज़ें जो है, आप मैरिड हो, सिंगल हो, या जापानीज नेशनलिटी आपके पास है तो यहाँ पे नो कर देना है। इस तरह ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपने अपना फोटो लगाना है। ये चीज़ें आपने फिल करके नीचे इस तरह स्क्रॉल डाउन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ यहाँ पर आपने, अगर आपको लगे कि इस पे यस करना है या इस पे नो कर देना है। फॉर एग्जांपल ये स्टेप नंबर 8, यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं हैव यू ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और अ टीचर कॉलेज, इफ नॉट यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर हमने यस पे क्लिक कर देना है। क्यों यस पे क्लिक कर देना है? कि हाँ बिल्कुल हम ग्रेजुएट है और हमारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री अवेलेबल है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने ये सारी चीज़ें देख के यहाँ से फिल कर देने हैं। फिर लास्ट में आके ये वाले इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लेने हैं। ये बेसिक जो आपका एजुकेशन है फ्रॉम प्राइमरी टू मास्टर या पीएचडी तक, जो जो ग्रेजुएशन आपने की है, जो जो एजुकेशन आपने हासिल की है, वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है स्टेप बाय स्टेप। फिर आते हैं नीचे ये 19 नंबर पे, कौन सा स्टेप है? ये एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। आपका जो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, आप किस किस इदारे में आपने पढ़ा हो। एक बात याद रखें कि इसमें आपके पास 5+ ईयर आपके पास ज़रूर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी किसी भी इदारे में 5+ ईयर एक्सपीरियंस हो। अगर आपने मुख्तलिफ इदारों से एक्सपीरियंस लिया है तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे यहाँ पे एंटर कर सकते हो, कौन से डेट से कौन से डेट तक आपने किसी इदारे में टीचिंग की है। तो आप यहाँ पर एक एक उसका जो डेटा है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं जो ज़रूरी चीज़ है, योर रिसर्च प्लान। अब ये चीज़, ये क्या है? योर रिसर्च प्लान इन जापान। अब फर्ज करिए अगर आप इस स्कॉलरशिप पे आप सेलेक्ट हो गए तो आप जापान जाके वहाँ पर आप कौन सा रिसर्च करोगे, आप क्या किस फील्ड को सेलेक्ट करोगे। मतलब अगर आपने बीएस फिजिक्स किया हुआ है, बीएस केमिस्ट्री, बीएस बायोलॉजी, तो आपने उसी अपने प्रीवियस बैकग्राउंड के हिसाब से आगे इसी फील्ड में फिर एक रिसर्च भी करना होगा। तो आपने वही पूरा रिसर्च प्लान यहाँ पर एंटर करना होगा कि मैंने ये काम करना होगा, मैंने अपना प्रपोजल इस तरह बनाना होगा। ये एक किस्म का एक रिसर्च प्रपोजल भी है। ये 2-3 ब्लैंक पेजेस है, इसमें आपने वो रिसर्च टीम वगैरह जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें है वो रिसर्च के हवाले से वो आपने यहाँ पर एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर नीचे आके लैंग्वेज एबिलिटी, जापानीज़ में या इंग्लिश में आपकी कितनी प्रोफिशिएंसी है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। नीचे आके फिर ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालना है। तो ये कंप्लीट तरीक़ाकार है इसका। इसके अलावा भी अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और साथ में ये वाला चैनल जो है ना, ये आपने सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इस हवाले से मज़ीद जिस तरह भी वीडियो होगी, हम कोई भी इंफॉर्मेशन होगी हम यहाँ पर शेयर करते जाएंगे। उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे, स्कॉलरशिप्स या पीएचडी, मास्टर, एमफिल, जितनी भी स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जो भी वीडियोस आती है तो हम ट्यूटोरियल वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो लिहाजा आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहरबानी।